हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ट्यूशन क्लासेस। आज हम ऑडिट जो हमारा सब्जेक्ट चल रहा है और उसमें ये इन्वेस्टिगेशन चैप्टर है, इस चैप्टर में आज हम समझेंगे द डिफरेंस बिटवीन ऑडिटिंग एंड इन्वेस्टिगेशन। मैं वंस अगेन बता दूं, ये डिफरेंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ऐसे बहुत कम क्वेश्चंस या सम्स होते हैं जिस पर मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट बताता हूं। सो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज डेफिनेशन। ऑडिटिंग मीन्स एन एग्जामिनेशन ऑफ द अकाउंट्स टू वेरीफाई इट्स करेक्टनेस। अकाउंट्स को चेक किया जाता है और चेक करने का रीज़न होता है कि वो करेक्ट है या नहीं है। Investigation means an examination or inquiry into the accounts for some special object. स्पेशल ऑब्जेक्ट होगा तो ही इन्वेस्टिगेशन करेंगे, नहीं तो इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे। Now second, object. The object of auditing is to verify whether the accounts are correctly drawn up and whether the profit and loss account reflects a true and fair view of the profit. एंड बैलेंस शीट एग्जिबिट अ ट्रू एंड फेयर व्यू। ऑडिट के करने का रीज़न यही होता है कि जो अकाउंट्स किए गए हैं या प्रॉफिट एंड लॉस दिखाया गया है वो वैल्यूज़ करेक्ट हैं, बैलेंस शीट करेक्ट है, वो ट्रू एंड फेयर व्यू शो कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन इज अ स्पेशल ऑडिट फॉर अ स्पेशल पर्पज। फॉर एग्जाम्पल, the intending purchaser of business or the prospective lenders gets the accounts. अब सपोज करो कि किसी को बिजनेस पूरा सेल करना है। आप सीख कर आए हो अकाउंट्स ऑफ बिजनेस परचेज चैप्टर में। एक पर्सन को बिजनेस सेल करना है, दूसरे को परचेज करना है, तो उसके लिए ऑडिटिंग इन्वेस्टिगेशन हो सकता है कि उनका प्रॉफिट कितना है, उनके पास एसेट्स कितने हैं, उनका सेल कितना है। सो इन्वेस्टिगेशन करने का एक पर्पस होता है। चाहे वो बैंक जब भी लोन देती है ना, तो वो भी चेक करती है कि जिसे हम लोन दे रहे हैं वो ये पैसा वापस दे पाएगा या नहीं दे पाएगा, उनका सेल कितना है, उनका प्रॉफिट कितना है। सो दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टिगेशन। थर्ड, कंडक्टेड एट whose इंस्टेंस। किसके कहने पर यह किया जाता है? द ऑडिट इज कंडक्टेड एट द इंस्टेंस ऑफ द ऑनर ऑफ द बिजनेस, दैट इज शेयर होल्डर। बिजनेस के ऑनर्स होते हैं शेयर होल्डर और उनके लिए ये कंडक्ट किया जाता है। एंड इन्वेस्टिगेशन इज कंडक्टेड आइदर एट द इंस्टेंस ऑफ द ऑनर ऑफ द बिजनेस और ऑन बिहाफ ऑफ द आउटसाइडर्स। इन्वेस्टिगेशन जो है वो ऑनर भी करवा सकता है या आउटसाइडर्स में बैंक हो सकती है। अगर इस बिजनेस ने बैंक से कोई लोन अप्लाई किया है तो बैंक इन्वेस्टिगेशन करवा सकती है। ये हो सकता है इनको बिजनेस सेल करना हो तो जो बायर होगा वो इन्वेस्टिगेशन करवाएगा। ये भी हो सकता है कि बिजनेस में कोई फ्रॉड हुआ हो तो उसके लिए भी इन्वेस्टिगेशन गवर्नमेंट करवा सकती है। Fourth, whether compulsory. Audit is compulsory under the Companies Act 2013 in case of companies. कंपनीज के लिए ऑडिट करवाना ज़रूरी है, चाहे वो पब्लिक कंपनी हो या प्राइवेट कंपनी हो। While investigation is conducted as and when so desired, it is not compulsory under any statute. इन्वेस्टिगेशन कंपलसरी नहीं है, जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे, इन्वेस्टिगेशन कंपलसरी नहीं होता। फिफ्थ, ऑडिटेड अकाउंट्स। द अकाउंट्स आर ऑडिटेड बाय द ऑडिटर एंड आर नॉट प्रीवियसली सब्जेक्टेड टू एनी वेरिफिकेशन और स्क्रूटिनी। जो ऑडिट करता है वो ऑडिटर करता है, वो एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है और इसका ऐसा कोई सब्जेक्ट प्रीवियसली डिसाइड नहीं होता है कि मुझे उसमें से कुछ ना कुछ क्वेरी निकालनी ही है।
जस्ट वो चेक करता है अकाउंट्स करेक्ट है या नहीं है। वाइल इन इन्वेस्टिगेशन, द इन्वेस्टिगेशन इज कैरिड आउट मोस्टली of audited accounts in case of sole trading or partnership. However, the investigation may be undertaken even of unaudited accounts. Now जब इन्वेस्टिगेशन होता है तो किसी स्पेशल पर्पस से होता है, उसमें अकाउंट्स ऑडिटेड हो या अनऑडिटेड हो, दोनों पर हो सकता है। अनऑडिटेड हो या ऑडिटेड हो, दोनों पर इन्वेस्टिगेशन हो सकता है। Now period. Normally the audit is undertaken for 1 year. किसी के भी बुक्स जब ऑडिट होते हैं तो वो 1 ईयर के लिए ऑडिट किए जाते हैं। An investigation may cover a period of more than 1 year, say a period of 3 to 5 years. इन्वेस्टिगेशन डिपेंड करता है कि कितने पीरियड की नीड है। नॉर्मली ये 3 to 5 ईयर्स के लिए किया जाता है। 7th, examination of books of accounts. In an audit, the examination is limited to the books of accounts. ऑडिट में जो ऑडिटर होता है वो सिर्फ अकाउंट्स देखता है, अकाउंट्स के बुक्स देखता है। ऑडिटर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि फैक्ट्री कहाँ पर है, प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है, वो सिर्फ बुक्स देखेगा। An investigation may be of accounts and matters affecting the business. अब इन्वेस्टिगेशन पे डिपेंड करता है कि किस रीज़न से इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। हो सकता है कि फैक्ट्री में कोई फ्रॉड हुआ हो, कोई प्रोडक्शन प्रॉब्लम हुआ हो, कोई एरर हुई हो। सो इन्वेस्टिगेशन का कोई लिमिट नहीं है, कहीं पर भी हो सकता है। ऑडिटिंग सिर्फ बुक्स में होता है। टेस्ट चेकिंग. Audit is a kind of test checking, and investigation is a deeper and thorough examination of the books and other records. जो ऑडिट होता है उसमें सिर्फ टेस्ट होता है, टेस्ट चेक होता है, यानी बुक्स को चेक किया जाता है, जबकि इन्वेस्टिगेशन में डीपर कुछ भी चेक कर सकते हैं, फैक्ट्री, ऑफिस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कुछ भी। Adjustment. While conducting an audit, there is no necessity of making any adjustment in the accounts. Accounts में कोई adjustment करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। In the case of investigation, the net profit or the earning capacity of the business is ascertained after making the required adjustment in the accounts. अगर अकाउंट में कोई भी फ्रॉड हुआ है तो उस फ्रॉड के बाद प्रॉफिट और लॉस पर क्या इफेक्ट होगा, वो परफेक्ट वैल्यू दिखाने के लिए एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं। एक्सटेंट ऑफ चेकिंग. इन ऑडिट द चेकिंग इज लिमिटेड टू वेरीफाइंग द करेक्टनेस ऑफ अकाउंट्स, प्रॉफिट एंड स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंसर्न. यहाँ पर जब ऑडिट करते हैं तो सिर्फ एक लिमिटेशन होती है कि अकाउंट चेक करने हैं, प्रॉफिट चेक करना है, वेरीफाई करने हैं। द इन्वेस्टिगेशन हैज़ अ स्पेशल पर्पस एंड इट इज़ अ डीप चेकिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर रिकॉर्ड्स. इन्वेस्टिगेशन का कोई लिमिट नहीं होता. नाउ हु कंडक्ट्स, कौन कर सकता है ऑडिट? The audit can be conducted by any chartered accountant in case of companies. अगर हम कंपनीज की बात करें तो कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट कर सकता है. The work of investigation requires the skill, care and ability on the part of an investigator, and hence normally an experienced senior auditor is entrusted with the investigation work. नॉर्मली इन्वेस्टिगेशन कोई भी कर सकता है, सीए होना ज़रूरी नहीं है, उसके पास स्किल होनी चाहिए, अकाउंट्स का डीपली नॉलेज होना चाहिए, या जिस भी टॉपिक पर वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है
उस टॉपिक में एक एक्सपीरियंस होना चाहिए। सो इसलिए इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक सीनियर ऑडिटर को प्रेफरेंस दिया जाता है, बट वो अगर सीए नहीं भी होगा तो भी, अगर कोई सीए नहीं भी है तो भी वो इन्वेस्टिगेशन का काम कर सकता है। नाउ स्कोप, द स्कोप ऑफ ऑडिट इज डिफाइंड एंड डिटरमाइंड अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013। यहाँ पर चेक किया जाता है कि सारे बुक्स एज पर रूल्स हैं या नहीं हैं, और वो एक फिक्स सीक्वेंस होता है कि पहले वो कैश बुक देखेंगे, फिर परचेज देखेंगे, सेल्स देखेंगे, मीन्स एक ऑडिट का एक सीक्वेंस फॉलो करते हैं। द स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज फ्लेक्सिबल एंड मे बी लिमिटेड और एक्सटेंसिव। ऑडिटर जो होगा वो सारे के सारे बुक्स देखेगा। इन्वेस्टिगेशन, सपोज करो परचेज में फ्रॉड हुआ है तो वो सिर्फ परचेज में ही देखेंगे, उन्हें सेल से कोई मतलब नहीं, उन्हें कैश से कोई मतलब नहीं, प्रोडक्शन से कोई मतलब नहीं। जहां पर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत होगी वहां करेंगे, डीपली करेंगे। सो स्टूडेंट, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, द डिफरेंस बिटवीन ऑडिटिंग एंड इन्वेस्टिगेशन। सो नाउ ये लेक्चर मैं यहाँ पर ही कंप्लीट कर रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और आगे कंटिन्यू करेंगे चैप्टर को।